आज सारा संसार ही प्रेम शब्द का वास्तविक अर्थ भूल गया है। प्रेम के नाम पर इतनी बुराइयां की गई हैं और प्रेम को इतनी बार सूली चढ़ा दिया गया है कि बहुत कम लोगों को ही अब इस बात का ज्ञान रह गया है कि सच्चा प्रेम होता क्या है। जिस प्रकार जैतून के कण-कण में तेल व्याप्त होता है, उसी प्रकार सृष्टि के कण-कण में प्रेम व्याप्त है। किंतु जिस प्रकार संतरे के स्वाद का पूर्ण वर्णन कर पाना कठिन है, उसी प्रकार प्रेम की व्याख्या करना भी अत्यंत कठिन है। संतरे का स्वाद जानने के लिए आपको उसे चख कर ही देखना होगा। प्रेम के साथ भी ऐसा ही है। आप सभी ने किसी न किसी रूप में प्रेम का स्वाद अपने हृदय में चखा है, इसलिए वह कैसा होता है, इसकी थोड़ी सी कल्पना आपको है। परंतु प्रेम को कैसे विकसित किया जाता है, उसे शुद्ध बनाकर तथा उसका विस्तार कर उसे दिव्य प्रेम में कैसे परिवर्तित किया जाता है, इसे आप अभी नहीं समझ पाए हैं। जीवन के आरंभ में अधिकांश लोगों के हृदय में इस दिव्य प्रेम की चिंगारी होती है, परंतु साधारणतया धीरे धीरे वह बुझ जाती है, क्योंकि मनुष्य उसे विकसित करना नहीं जानता। अधिकतर लोग तो इस बात का विश्लेषण करना भी आवश्यक नहीं समझते कि प्रेम क्या है। वे प्रेम को केवल एक ऐसी भावना के रूप में जानते हैं जो उनके हृदय में अपने रिश्तेदारों, मित्रों और ऐसे अन्य लोगों के लिए होती है जिनकी ओर वे तीव्रता के साथ आकर्षित होते हैं। परंतु प्रेम इससे कहीं अधिक है। सच्चे प्रेम का वर्णन मैं केवल उसका परिणाम बताकर ही कर सकता हूँ। दिव्य प्रेम को लेश मात्र भी अपने अनुभव कर लिया तो आपका आनंद इतना अधिक होगा, आपको वह आनंद इतना अभिभूत कर देगा कि आप उसे धारण नहीं कर पाएंगे। मैं जो कह रहा हूँ उस पर गहराई से सोचो। प्रेम की तृप्ति केवल प्रेम की अनुभूति में नहीं, बल्कि उस आनंद में है जो वह अनुभूति लाती है। प्रेम आनंद देता है। प्रेम हमें इसलिए अच्छा लगता है कि वह हमें मदहोश कर देने वाला आनंद देता है। इसलिए प्रेम अंतिम उपलब्धि नहीं है, अंतिम उपलब्धि आनंद है। ईश्वर सच्चिदानंद है। आत्मा के रूप में हम सब अलग अलग व्यक्तित्वयुक्त सच्चिदानंद हैं। आनंद से ही सबका जन्म होता है, आनंद से ही सब जीवित रहते हैं, आनंद से ही मरते और मरकर आनंद में ही लीन हो जाते हैं। आनंद के बिना प्रेम, दया, वीरत्व, आत्मत्याग जैसे सभी दिव्य भाव अर्थहीन हो जाते। आनंद का अर्थ ही है उल्लास, परम सुख की अभिव्यक्ति। मनुष्य में आनंद की मूल अनुभूति मस्तिष्क में स्थित ईश्वरीय चेतना के उस सूक्ष्म केंद्र में उत्पन्न होती है जिसे योगी जन सहस्त्रार चक्र कहते हैं। परंतु फिर भी आनंद के वास्तविक भाव का अनुभव मस्तिष्क में नहीं, बल्कि हृदय में होता है। आनंद मस्तिष्क में स्थित ईश्वरीय चेतना के दिव्य सिंहासन से उतरकर हृदय के पीछे स्थित सूक्ष्म केंद्र में आता है और वहां प्रकट होता है। यह आनंद ईश्वर के परम आनंद से निकलता है, उस परम आनंद से जो ईश्वर का सारभूत एवं परम गुण है। कुछ विशिष्ट बाह्य परिस्थितियों में आनंद भले ही उत्पन्न होता हो, परंतु वह उन परिस्थितियों के कारण उत्पन्न नहीं होता। प्रायः बिना किसी भौतिक कारण के भी वह प्रकट हो जाता है। कभी कभी आप सुबह नींद से जागते हैं तो आनंद के मारे हवा में उड़ रहे होते हैं और आपको उस आनंद के कारण का भी पता नहीं चलता। और जब आप गहरे ध्यान की शांति में डूबे रहते हैं, तब किसी बाहरी उत्तेजना के बिना ही अंदर से आनंद उमड़ने लगता है। ध्यान का आनंद मनुष्य को विभोर कर देता है। जिन लोगों ने कभी सच्चे ध्यान की शांति में प्रवेश नहीं किया हो, वे जानते ही नहीं सच्चा आनंद क्या होता है। जब कोई इच्छा पूर्ण होती है तो मनुष्य को खुशी होती है, परंतु बालपन में प्रायः हृदय में खुशी का अचानक अनुभव होता है और पता भी नहीं चलता कि यह खुशी क्यों हो रही है। आनंद कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में प्रकट होता है, परंतु वह उन परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता। जब किसी को $1000 मिल जाते हैं और उसके मुंह से निकल पड़ता है, आहा, मुझे कितनी खुशी हो रही है,
तो इसमें उसे $1000 मिलने की परिस्थिति ने केवल एक कुदाली का काम किया है, जिसके आघात से अंतर में स्थित झरना फूट पड़ा। इस प्रकार मानवीय अनुभव में आनंद को प्रकट करने के लिए साधारणतः कुछ विशिष्ट घटनाओं की आवश्यकता पड़ती है, परंतु स्वयं आनंद आत्मा की ही नित्य स्वाभाविक अवस्था है। प्रेम भी आत्मा का ही स्वभाव है, परंतु प्रेम का स्थान आनंद के बाद आता है, क्योंकि आनंद के बिना प्रेम का अस्तित्व ही नहीं होता। आप आनंद विहीन प्रेम की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। जहां प्रेम होगा वहां आनंद अवश्य होगा। जब हम उस प्रेम के साथ आने वाले दुख की बात करते हैं, जिसे बदले में प्रेम नहीं मिलता, तो हम अतृप्त आकांक्षा की बात कर रहे होते हैं। प्रेम के वास्तविक अनुभव के साथ आनंद सदैव आता ही है। सबसे महान प्रेम का अनुभव ध्यान में ईश्वर से संपर्क करके ही हो सकता है। आत्मा और परमात्मा के बीच का प्रेम पूर्ण है। यही वह प्रेम है जिसकी आप सबको चाह है। जब आप ध्यान करते हैं, तब यह प्रेम विकसित होता है। लाखों करोड़ों रोमांच पर रोमांच आपके हृदय से गुजरते हैं। यदि आप यौन आकर्षण और लोगों के प्रति आसक्ति पर नियंत्रण पाना सीख लें, और यदि आप सबसे प्रेम करने का तथा अधिकाधिक गहरे ध्यान का प्रयास करें, तो आपके जीवन में ऐसा प्रेम भर जाएगा जिसकी संभावना की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यही वह प्रेम है जो श्री कृष्ण ने दिया और जीसस क्राइस्ट ने अपने सभी शिष्यों के प्रति व्यक्त किया। यही वह प्रेम है जो जीसस को मेरी के लिए था। मार्था जीसस के लिए कठोर परिश्रम कर रही थी, परंतु उसका मन अपने कार्यों पर था, जीसस पर नहीं। मेरी अपने काम से अधिक जीसस के बारे में ही सोचती थी। मेरी के अधिक उत्कट प्रेम के कारण ही जीसस ने उसके बारे में कहा था, मेरी ने उस सर्वोत्तम भाग को चुना है जो उससे छीना नहीं जा सकता। और एक अन्य अवसर पर जब मेरी ने जीसस के पांवों पर विलेपन करने के लिए बहुमूल्य इत्र लाया और जुडास ने कहा, इस बहुमूल्य इत्र को 300 चांदी के सिक्कों में बेचकर वह धन गरीबों में क्यों नहीं बांटा गया? तो क्राइस्ट ने उत्तर दिया, गरीब तो सदा तुम्हारे पास रहेंगे, किंतु मैं सदा तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। उन्होंने मेरी की भक्ति को स्वीकार किया, व्यक्तिश अपने लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर वास करने वाले परमात्मा के लिए। तो फिर क्षणिक मानवीय प्रेम को पाने के प्रयास में अपना सारा समय क्यों गवा दें? दाम्पत्य प्रेम, पारिवारिक प्रेम, बंधु बांधवों का प्रेम, मानव प्रेम के ये सभी रूप एक मोड़ पर आकर समाप्त हो ही जाते हैं। केवल ईश्वर का प्रेम ही पूर्ण प्रेम है। वह ईश्वर ही है जो हृदयों के गलियारों में लुकाछिपी का खेल खेल रहा है, कि हो सकता है कभी निकृष्ट मानवीय प्रेम के पीछे छिपे उसके सर्वतृप्तिकारी प्रेम को आप पा ही लें। इसलिए ईश्वर से प्रेम करो, उससे मिलने वाली खैरात के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह आपका अपना है और इसलिए कि उसने आपको अपने जैसा ही बनाया है। तब आप उसे पा लेंगे। यदि आप ध्यान की गहराई में उतरें, तो एक ऐसा प्रेम आपकी चेतना में उतर आएगा जिसका वर्णन कोई मानवीय जिह्वा नहीं कर सकती। तब ईश्वर के दिव्य प्रेम को आप जान जाएंगे और वह शुद्ध प्रेम आप दूसरों को भी दे सकेंगे। जो ईश्वर के दिव्य प्रेम में डूबा रहता है, उसकी चेतना में कोई छलकपट नहीं होता, जाति पंथ की कोई संकीर्णता नहीं होती, किसी प्रकार की कोई सीमाएं नहीं होती। जब तुम उस दिव्य प्रेम को अनुभव करोगे, तब तुम्हें फूल और पशु में कोई अंतर नजर नहीं आएगा, दो मनुष्यों में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। समस्त प्रकृति के साथ तुम बातचीत कर पाओगे और समस्त मानव जाति से एक समान प्रेम कर पाओगे। ईश्वर की समस्त संतानों की, अपने भाई बहनों की, एक ही जाति को ईश्वर में ही देखते हुए तुम मन ही मन कहोगे, ईश्वर मेरे पिता हैं। मैं उनके विशाल मानव परिवार का एक अंग हूँ। मुझे उन सबसे प्रेम है क्योंकि वे सब मेरे अपने हैं। मुझे अपने भाई चंद्र सूर्य से भी प्रेम है और जीव जंतुओं से प्रेम है जिन्हें मेरे पिता ने ही जन्म दिया है, और उन सब में मेरे पिता की ही जीवन शक्ति प्रवाहित हो रही है।
सच्चा प्रेम दिव्य होता है और दिव्य प्रेम आनंद है। जितना अधिक तुम ज्वलंत उत्कटता के साथ ईश्वर को खोजते हुए ध्यान करोगे, उतना ही अधिक उस दिव्य प्रेम को अपने हृदय में अनुभव करोगे। तब तुम जान जाओगे कि वह प्रेम आनंद है और आनंद ही ईश्वर है।